सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो आइए बालकांड में द्वादश सर्ग में पढ़ रहे थे। यज्ञ के लिए राजा दशरथ ने अपने सभी विद्वानों को और वशिष्ठ ऋषि को, श्रृंगी ऋषि को, सबको एक सभा में बुलाया, सबकी एक मीटिंग बुलाई और सबसे कहा कि अब ये जो वसंत ऋतु का समय है तो अब मैं इस ऋतु में यजन करना चाहता हूँ, वसंत ऋतु में, तो इसके लिए आप सबकी अनुमति चाहता हूँ। तो सभी ने कहा कि ये जो आपने निर्णय लिया है पुत्र प्राप्ति के लिए और कुल की रक्षा के लिए, और उसमें भी आपने धार्मिकी बुद्धि इयम पुत्रार्थम आगतः, पुत्र की इच्छा के लिए जो आपके अंदर ये धार्मिक बुद्धि उत्पन्न हुई है तो निश्चित रूप से आपकी इच्छा पूर्ण होगी। तो कभी भी व्यक्ति को कोई भी सुख प्राप्त करने के लिए अधर्म के मार्ग का आश्रय नहीं लेना चाहिए। कई बार अधर्म के मार्ग पर चलने से सांसारिक उपलब्धियां तो हो जाती हैं, लेकिन मन की शांति, मन का सुख और आत्मा का कल्याण कदापि नहीं हो सकता है, बल्कि वो व्यक्ति और उल्टा दुख में ही फंस जाता है। तो व्यक्ति को एक निर्णय तो जरूर ले ही लेना चाहिए कि जीवन में कम अचीव हो चाहे ज़्यादा, जितना भी अचीव हो, लेकिन अधर्म का संबल कभी नहीं लेंगे, अधर्म का रास्ता कभी भी नहीं अपनाएंगे। जितना भी मिले चलेंगे धर्म के मार्ग पर ही, थोड़ा मिले तो भी धर्म के मार्ग पे चलेंगे। तो कई बार व्यक्ति क्या करता है, जैसे सुयश प्राप्त करना है, यहाँ पर जिसके ज़्यादा अंक आते हैं परीक्षा में तो पता चला कि उसको सुयश मिलता है, उसका नाम उच्चारण किया जाता है, सब लोग उसके नाम के लिए तालियां बजाते हैं, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी उसको बहुत आशीर्वाद देते हैं। तो अब व्यक्ति क्या करता है, पढ़ाई तो करता नहीं है लेकिन परीक्षा में जाते समय नकल कर लेता है। तो इसको उपलब्धि कभी कभी तो पकड़ा जाता है, तब तो सदा के लिए ही छवि खराब हो जाती है, और कभी पकड़ा नहीं जाता है तो फिर अंक तो आ जाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को अंदर से कभी भी वो तृप्ति नहीं मिल सकती है जो एक मेहनत करने वाले व्यक्ति को मिलती है। मतलब लिखते समय भी उसका मन भयभीत रहेगा तो पूरे 3 घंटे उसने अपने अंदर भय के संस्कार बना लिए, और रिजल्ट आने के बाद भी दूसरे लोग तो बधाई देंगे, लेकिन उसको तो पता होगा कि वास्तव में ये मेरे पुरुषार्थ के नंबर नहीं हैं, ये नकल के, चोरी के नंबर हैं। तो भी उसके मन में उसकी आत्मा उसको धिक्कारती ही रहेगी कि तू अनावश्यक तालियां बटोर रहा है। तो कभी भी, क्योंकि हम कोई भी उपलब्धि करना चाहते हैं जीवन में तो अंततो गत्वा तो हमारा लक्ष्य होता है सुख को प्राप्त करना। किसी भी उपलब्धि से हमें सुख होता है, इसलिए हम उस उपलब्धि के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन जो वास्तव में जिसको सुख कहते हैं, जो सच्चा सुख है और जो शाश्वत सुख है, जो कभी भी व्यक्ति से बिछुड़ता नहीं है, वो तो सच्चे राह पे चल करके ही मिलता है, अध्यात्म के मार्ग पर चल करके ही मिलता है। तो कभी भी व्यक्ति को झूठ, छल, कपट, फरेब का रास्ता अपना करके कभी कोई उपलब्धि प्राप्त करने का विचार भी मन में नहीं लाना चाहिए, करना तो बहुत दूर की बात है।
अपने पुरुषार्थ से धर्म के मार्ग पर चलते हुए। इसलिए हमारे यहाँ लोगों ने राज्य छूट गए उनको जंगलों की खाक छाननी पड़ी। स्वयं रामायण में ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, माता सीता जो ऐसे राजमहलों में पले, ऐसे राजभोग उनको उपलब्ध होते थे, और कहाँ जंगल में सामान्य खाना भी नहीं मिलता है, उसको खाना स्वीकार किया। लेकिन अपने संकल्प को तोड़ना, अधर्म के मार्ग को अपनाना, उसको स्वीकार नहीं किया। और ये धर्म अधर्म जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि गुरुकुल में आ गए तो हम सब धार्मिक हो गए और गुरुकुल के बाहर जो रहते हैं वो सब अधार्मिक हैं, ऐसा नहीं है। गुरुकुल के बाहर रह के भी कोई व्यक्ति धार्मिक हो सकता है, होते भी हैं भी। आप लोग जिन माता पिता से, जिन घरों से आए हैं, तो वो लोग यदि धार्मिक नहीं होते तो आप भी यहाँ कैसे पहुँच पाते? तो बाहर रहते हुए भी धार्मिक हैं। और कोई व्यक्ति यहाँ आकर के भी अधार्मिक हो जाता है, सुख के लिए धर्म को छोड़ देता है, व्रत को छोड़ देता है, अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ देता है छोटे से सुख के लिए। और कई बार बड़ा सुख छोड़ देता है, छोटे वाला नहीं छूटता है। नौकरी छोड़ के आ गया व्यक्ति, माता पिता को छोड़ के आ गया, और जो संसार के सुख होते हैं उनको छोड़ के आ गया, लेकिन एक समोसा नहीं छोड़ा गया। छोटे छोटे जो उपवास किए जाते हैं, कोई एकादशी, कोई पूर्णिमा, कोई अहिंसा का, सत्य का, ब्रह्मचर्य का व्रत, ये ही तो होते हैं। अब बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं, मोक्ष के नीचे बात करते नहीं है। मोक्ष चाहिए सबको, बातें करते हैं ऊंची ऊंची, और प्रतिज्ञाओं को ऐसे धड़ाधड़ तोड़ते हैं जैसे उनकी कोई वैल्यू नहीं है। व्रत की कोई वैल्यू नहीं कि आज हमने क्या व्रत लिया, आज हमें हमारे आचार्य ने क्या कहा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। समोसे की वैल्यू 2 मिनट का सुख है, उसके बाद जो प्रतिज्ञा तोड़ दी और उससे आपके मन में जो एक कायरता आई और एक संस्कारहीनता आई, वो अब आगे भी आपसे करवाएगी कुछ ना कुछ। तो उल्टा पाल्टा, एक तो पहले ही संस्कार कमजोर थे इसलिए तो तोड़ी, और तोड़ने के बाद उस कमजोर संस्कार में एक कमजोर संस्कार और ऐड कर लिया, इसलिए अब अगली बार और आराम से तोड़ देंगे। समोसा तो नहीं खाएंगे, कुछ और कर देंगे, लेकिन ऐसे तो बनते हैं संस्कार। इसलिए कभी भी किसी भी सुख की प्राप्ति के लिए अधर्म का मार्ग नहीं अपनाना, यही अधर्म का मार्ग है। अपनी की हुई प्रतिज्ञा को खंडित करना, इसको श्वान वृत्ति बोला है योग दर्शन में। श्वान मतलब वो खुद उल्टी करता है फिर चाट लेता है उसी को। कितना सुन के भी गंदा लगता है, हम कहते हैं छी, कितना गंदा काम है। और हम प्रतिज्ञा करके फिर तोड़ते हैं, वो कितना कैसा काम है, फिर ऐसा ही काम है। और इतनी बड़ी बड़ी चीजें छोड़ाए। हम यहाँ देखते हैं पतंजलि योग पीठ में जो लोग लाखों लाखों रुपए का दान दे देते हैं, लेकिन यहाँ आकर के भोजनालय में जाकर के एक सब्जी के ऊपर झगड़ा कर देते हैं। लोग 5-7 स्टार में जाएंगे हजारों हजारों रुपए किराया दे करके, और वहां से एक 200 रुपए की चम्मच चुरा लाएंगे। तो इतना दे दिया, क्योंकि वो मन के वीक संस्कार होते हैं। पता नहीं चलता है व्यक्ति को कि कहाँ कहाँ मेरे कमजोर संस्कार हैं। घर से भागाए, जीवन को छोड़ाए, ठोकर मार के आ गए कि हम सेवा करेंगे देश की, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, हम ऋषियों के मार्ग पे चलेंगे। यहाँ आकर के समोसे के ऊपर प्रतिज्ञा तोड़ दी, नौकरी छोड़ाई, घर छोड़ाई, माँ बाप छोड़ाई। फिर उससे पता चलता है हमें कि इन इन कमजोरियों को अभी हमें जीतना है। तो ये राजा दशरथ भी तो किसी अन्य तरीके से भी संतान की प्राप्ति कर सकते थे, लेकिन इन्होंने धर्म के मार्ग को चुना, क्योंकि धर्म के मार्ग से जो भी मिलेगा, सत्य के मार्ग से, अध्यात्म के मार्ग से जो मिलेगा, वो अत्यंत सुखदायी होगा।
व्यक्ति को धन कमाना है तो कई तरीके से धन कमा सकता है। दूसरों के साथ धोखा करके भी धन इकट्ठा कर सकता है, किसी के यहाँ चोरी करके भी धन इकट्ठा कर सकता है, किसी को लूट के भी धन इकट्ठा कर सकता है, और मेहनत पुरुषार्थ करके भी धन इकट्ठा कर सकता है। लेकिन इन सब में जो शाश्वत सुख देने वाला धन होगा वो ही होगा जो अपने मेहनत और अपने पुरुषार्थ से खड़ा किया है जिस व्यक्ति ने। और वो धन बाई द वे कभी चला भी गया ना तो भी ये व्यक्ति बैठ के रोएगा नहीं, क्योंकि इसको पुरुषार्थ करना आता है, ये फिर खड़ा कर लेगा। जिस व्यक्ति को रोटी बनानी आती है, उसकी कोई बिल्ली कोई कुत्ता रोटी उठा भी ले भी गया तो भी उसको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, वो दोबारा बना लेगा क्योंकि उसको बनानी आती है ना। लेकिन जो कहीं पड़ोसी के यहाँ से चुरा के लाया था और खुद को बनानी आती नहीं है और उसको बिल्ली उठा ले गई, अब क्या करेगा? तो अब इसको और दोबारा चुराने की गुंजाइश है नहीं, रात हो गई, तो ये तो बैठ के रोएगा फिर। अपने पुरुषार्थ से योग दर्शन में भी कहा ना, वहां चौथे पाद में पहला ही सूत्र क्या है? जन्म औषधि मंत्र तपस समाधि जा सिद्ध। और उनमें भी जो समाधि से मिलने वाली सिद्धियां कितने प्रकार से मिल सकती हैं? जन्म से ही मिल जाती हैं किसी को, कुछ को कुछ विशेष प्रकार की औषधियां खा के मिल जाती हैं, कुछ को मंत्रों का जाप करने से भी सिद्धियां मिलती हैं। जन्म औषधि मंत्र तप, कुछ को बहुत ऐसे उग्र तप करने से भी कुछ एक आधी ऐसी सिद्धि मिल जाती है, और समाधि से। तो उनमें पांचों प्रकार में बताया कि जो समाधि से मिलने वाली सिद्धि हैं वो सबसे श्रेष्ठ है। ये औषधि आदि खा करके सिद्धि कर ही लेते हैं ना, ब्यूटी पार्लर में भी जाके रूप की सिद्धि कर ही लेते हैं लोग, लेकिन उन सब की पोल पट्टी लॉकडाउन के दौरान खुल गई, क्योंकि अब ब्यूटी पार्लर बंद सारे। तो बच्चे उन्हें पहचानना ही, मतलब बोले अच्छा मम्मी आपका रियल चेहरा ये था क्या? तो अब पता चला 2 महीने आप ब्यूटी पार्लर नहीं गई तब। तो ये सिद्धियां तो औषधि से जो सिद्धि प्राप्त हुई हैं कुछ खा करके, जब वो खाने को नहीं मिलेगा तो। लेकिन समाधि से जो सिद्धि मिली है उस व्यक्ति ने अपने शरीर की मन की सारी जो कमजोरियां थी, सारे जो दोष थे, राग थे, द्वेष थे, उन सब को जला करके तब वो सिद्धि प्राप्त की है, सारे दोषों को भस्म करके। अब बताओ उसके चित्त को कौन दोषी कर सकता है? जिसने बीज को ही भून डाला तो वहां कैसे कोई दोष का अंकुर फूट सकता है? तो सर्वश्रेष्ठ तो वही है, और सौभाग्य से आप सभी आत्माओं ने वही सर्वश्रेष्ठ मार्ग का चयन किया है। मतलब इस धरती के ऊपर इससे सुंदर कोई लाइफस्टाइल नहीं हो सकता। किसी करोड़पति अरबोंपति को भी वो सुख नहीं मिल सकता जो एक आध्यात्मिक योगी को जो सुख मिलता है। उस सुख के मार्ग का आपने चयन किया है, और मैं फिर कह रही हूं कि इस मार्ग का चयन करना ये ऐसा नहीं है कि केवल इस 4 दीवारी के अंदर ही हो सकता है, कहीं भी रह के व्यक्ति कर सकता है और करते ही हैं। और जिनको चूक जाना होता है वो अच्छे स्थान पे जाके भी चूक जाते हैं। तो यहाँ तो अपने संस्कार काम करेंगे। कुछ इतने आगे निकल जाते हैं, कुछ साधना में आगे निकल जाते हैं, कुछ विद्या में आगे निकल जाते हैं, कुछ सेवा में आगे निकल जाते हैं, कुछ समर्पण में आगे निकल जाते हैं, कुछ वाणी में आगे निकल जाते हैं। जो व्यक्ति जागरूक है वो तो कुछ ना कुछ उपलब्धि कर लेगा। अपने पुरुषार्थ से करना खुद पड़ता है, और जो खुद करता है उसकी दूसरे सहायता भी करते हैं, और जो खुद नहीं करना चाहता उसके साथ तो चाहे कितने भी अच्छे से अच्छे आचार्य जुट जाएं, गुरुजन मिल जाएं, कितना भी अच्छा स्थान मिल जाए। मतलब बारिश खूब मूसलधार हो रही है लेकिन घड़ा हमने उल्टा करके रख दिया बारिश में, तो चाहे हाथों पानी पड़ा है
और उस व्यक्ति के पास तो एक बूंद भी नहीं आएगी, क्योंकि उसने घड़ा कैसे कर दिया, अपना उल्टा कर दिया, तो बूंद भी आएगी नहीं उसमें। तो अगर घड़ा सीधा होता तो पूरा का पूरा भर सकता था। तो हमें अच्छे ग्रंथ मिलके भी, अच्छे गुरुजन मिलके भी, अच्छा स्थान मिलके भी, यदि मन का घड़ा हमने उल्टा करा हुआ है, कुछ जाने ही नहीं देते हैं उसमें, कुछ अच्छी बातों को सुन करके उनको जीवन में चरितार्थ होने ही नहीं देते हैं। इसीलिए वहां पर गीता में कहा, आत्मना आत्मानम उद्धरेत नात्मानम अवसादयेत, आत्मैव आत्मना बंधु आत्मैव रिपु आत्मन। अपने आप का अपने आप से उद्धार करना होता है, अपने आप को अपने आप से ही उठाना होता है। बोले जी हमें तो इन्होंने खिला दिए, अरे किसकी मजाल जो कोई हमें खिला दे, किसकी मजाल जो हमारे संकल्प को कोई तुड़वा दे। हम कमजोर होते हैं, इसलिए फिर दूसरे लोग भी उसमें हमारी कमजोरी का लाभ उठाते हैं, और हो सकता है दूसरे हमारी परीक्षा लेने के लिए ही प्रलोभन देते हो हमें। तो हमें सजग रहना पड़ेगा, हमें अपने आप से ही अपने आप को उठाना है। दूसरे तो कोई सहायता कर दें, ऐसा कुछ पढ़ने को सुनने को मिल जाए, भगवान का धन्यवाद, हमारा सौभाग्य, ऐसा मिल गया हमें। नहीं तो सिलेबस के नाम पे ऐसा कचरा पढ़ाया जाता है जो जीवन में कभी काम नहीं आने वाला। यहाँ सिलेबस के नाम पे वो पढ़ाया जाता है जो हर पल जीवन में काम आने वाला है। कितने सौभाग्य की बात है ऐसी जगह पहुंचे, वरना तो इसके लिए आपको अलग से साधना करनी पड़ती। अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ते तो वहाँ दिन भर जो 6-8 घंटे पढ़ाया जाता वो कहीं जीवन में काम आने वाला नहीं, बिल्कुल कूड़ा कचरा। और फिर इन पुस्तकों के लिए आप आधा घंटा अलग से निकालते कि जी कुछ तो हमें अपने लिए भी चाहिए। और यहाँ कितना परम सौभाग्य है, सिलेबस ही वही है, 8 घंटा वही पढ़ो, अलग से स्वाध्याय करने की जरूरत ही नहीं है। फिर जो स्वाध्याय किया उसको कैसे जिए, वहाँ तो माहौल ही नहीं है। बाहर तो मित्र भी वैसे ही, घरों में भी माहौल वैसा ही, अड़ोसी पड़ोसी भी वैसे, रिश्तेदार भी वैसे। बोल जी ये जो सात्विक आहार है, व्रतों का पालन है, इसका पालन करें कैसे? यहाँ तो सब अलग ही दुनिया है। अब ये कितना सौभाग्य कि यहाँ जितनी भी दुनिया बनी है वो वैसे ही लोगों की बनी है, सबका वैसा ही विचार है। तो ये कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। तो उसके बाद तो फिर अपने व्रत को भूलना नहीं, हमें दृढ़ता से पकड़ के रखना है। और उस व्यक्ति का न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, कोई अच्छा काम करने वाले की कभी कोई दुर्गति कर नहीं सकता है, किसकी हिम्मत नहीं, कौन रोक सकता है? जो कल्याणकृत है, जो अपना कल्याण खुद करता है, उसकी दुर्गति कौन कर सकता है? उसकी दुर्गति कोई नहीं कर सकता है। और जो खुद ही कल्याणकृत नहीं है, अपना शत्रु खुद ही बना हुआ है, उसको कौन उबार सकता है? उसको कोई नहीं उबार सकता है, क्योंकि जब तक वो खुद ही अपने को उबारने को तैयार नहीं है, उसने खुद ही अपनी ऐसी दीवारें खड़ी कर रखी हैं, अपनी सोच की, अपनी भावनाओं की, अपनी मेंटिलिटी की, अपने आप एक ऐसा किला बना रखा है, उसको कौन तोड़ दे जब ये तोड़ने ही नहीं देगा तो? क्योंकि अंदर तो किसी का प्रवेश हो नहीं सकता है, हमारा ही होता है हमारे अंदर प्रवेश। दूसरों का प्रवेश तो शरीर तक हो सकता है बस, उससे अंदर नहीं। तो यहाँ ये बता रहे हैं सारे इनके जो ऋत्विग हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो विद्वान हैं, वो कह रहे हैं कि महाराज आपको तो पुत्रों की प्राप्ति अवश्य होने ही वाली है, और पुत्र भी कैसे होंगे? अति विक्रमान, अमित विक्रमान, अमित विक्रम वाले, अनंत पराक्रम वाले संतान आपके यहाँ पैदा होंगी। क्यों? धार्मिकी बुद्धि इयम पुत्रार्थम आगता ते, क्योंकि तुम्हारे मन में, आपके मन में इस संतान उत्पत्ति के लिए धार्मिक बुद्धि उत्पन्न हुई है। धर्म पूर्वक जो चीज मिलेगी ना,
वो बहुत सुखदाई होगी और हमेशा बेस्ट क्वालिटी की होगी वो। तो इसलिए हमारे तो यहाँ गाँव में ना ऐसे एक वो लोकोक्ति, एक कहावत है ऐसे, आप मिले तो दूध बराबर और मांग लिया तो पानी और छीन लिया तो खून बराबर। ये संतों की वाणी। अपने आप से जो मिलता है धर्म पूर्वक वो दूध जैसे होता है। मांगना नहीं कभी किसी से, डिमांड नहीं करना माता पिता से, गुरुजनों से, समाज से, संस्था से, संगठन से, मेरे को ये मिलना चाहिए, ये पद चाहिए, ये सम्मान चाहिए, मेरी इतनी वैल्यू होनी चाहिए, कभी मत मांगना। अपने आप मिलने दो। आप मिलेगा वो कैसा होगा? धर्मपूर्वक मिलेगा तो दूध जैसे होगा, अमृत जैसे होगा। और मांग लिया तो मिल तो जाएगा लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी? पानी जैसी होगी। तो झगड़ा करके मांग लेते हैं माता पिता से, इसको इतना दिया मुझे भी इतना दो, मैं क्या इस घर का बेटा नहीं हूं? मैं क्या इस घर की बेटी नहीं हूं? मेरा क्या अधिकार नहीं है माँ बाप के ऊपर? मेरा क्या अधिकार नहीं है संस्थान के ऊपर? मैंने क्या ऐसे नहीं किया है? मेरे को कौन सा कहीं बाहर से लाई थे? मैं को क्या कोई सोतेला बेटा हूँ? ऐसे कह करके लोग मांग लेते हैं। फिर माता पिता कहते हैं भाई इसको थोड़ा ज्यादा दे दो ताकि इसका मुंह चुप रहे। तो मिल तो जाएगा लेकिन वो आपको सुख देने वाला नहीं होगा, तो भी आपका मन तड़फता भटकता ही रहेगा क्योंकि आपने जबरदस्ती मांगा है। तो ऐसे लोग जबरदस्ती पद भी ले लेते हैं, झगड़ा करके जिला प्रभारी भी बन जाते हैं, राज्य प्रभारी भी बन जाते हैं। और जो सेवा करने वाला व्यक्ति था ना उसको आगे नहीं आने देते। वो कहता है ठीक है जी इन्हीं को बना दो, मुझे तो सेवा करनी है, मुझे पद का करना भी क्या है। वो पद ना लेकर के भी उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। इस व्यक्ति ने जैसे तैसे तिकड़मबाजी करके झूठी सीधी रिपोर्ट भेज करके अपनी वो बना बना करके पद तो पा लिया, उसके बाद भी झगड़ा करता है। बोले राज्य प्रभारी तो मैं और सम्मान सब उसका करते हैं, फोन सब उसको करते हैं, मतलब फिर भी सुख शांति तो मिलती नहीं है सब मांग के भी। तो मांगने से जो मिलता है ना उसकी वैल्यू नहीं होती, अपने आप मिलेगा आपको भगवान की उस पे न्याय व्यवस्था पे। ये बात कही जा रही है योगी के लिए, ये ध्यान रखना। ये जो चर्चा जो चल रही है ये सब आंतरिक साधना की बात चल रही है। तो ये एक एक्यूरेसी जो है ना वो हर जगह फिट नहीं होती है। आध्यात्मिक जीवन अलग होता है, सांसारिक जीवन अलग होता है, बिल्कुल योगी का जीवन अलग होता है। तो ये बात चल रही है जिसको योग साधना करनी है, जिनको अपनी आंतरिक उपलब्धियां चाहिए, तो वहां पर जबरदस्ती नहीं होता है। और चुरा लिया लूट लिया वो तो बिल्कुल ही किसी के खून करने जैसा है, वो तो कभी भी नहीं करना। स्तेय तो कभी नहीं करना, चोरी तो कभी भी नहीं करना, अस्तेय का ही पालन करना है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि आपने, क्योंकि आपने धार्मिक बुद्धि का ही आश्रय लिया, तो कोई भी उपलब्धि करनी है तो मार्ग कैसा होना चाहिए हमारा? धार्मिक, आध्यात्मिक। और ये साइंस, ये विज्ञान जिनको मालूम था उन्होंने राजधानियां छोड़ दी, सत्य नहीं छोड़ा। पत्नी बच्चे भी बेचने पड़े, अलग रहने के लिए मुसीबत आई तो अलग हो गए, लेकिन सत्य नहीं छोड़ा। उनको सत्य ज्यादा कीमती लग रहा था, अपनी प्रतिज्ञाएं ज्यादा कीमती लग रही थी। तो यही तो बात है कि हम अपने जीवन में किस चीज को कितना महत्व देते हैं, प्रायोरिटी क्या है हमारे जीवन की। हमारे जीवन की प्रायोरिटी यदि विषयों का सुख है तो फिर आध्यात्मिक सुख की तो क्या ही हम इंतजार करें। विषयों का सुख मतलब केवल ये थोड़ी शादी नहीं की तो हम विषयों का सुख के प्रति हमारी आसक्ति नहीं, ये सारे विषयों के सुख ही तो हैं। आहार का सुख है, ये रसना का ही तो सुख है, और क्या है? 1 मिनट का सुख है। छोटे छोटे सुख रोज आते हैं हमारे जीवन में, और वहां हम कितना त्याग करते हैं, कितना बलिदान करते हैं, कितना कंट्रोल करते हैं अपने ऊपर। तो उससे हमें खुद अपनी स्थिति का रिजल्ट मिलता रहता है।
लेकिन कभी कभी व्यक्ति देखते हुए भी देखता नहीं है, सुनते हुए भी सुनता नहीं है। पश्यन्नपि न ददर्शति, ऋग्वेद का मंत्र है। शृणोत्यपि न शृणोति, सुनते हुए भी सुनता नहीं है, देखते हुए भी देखता नहीं है, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है फिर। इसलिए ये कह रहे हैं, ततः प्रीतो अभवत राजा श्रुत्वा तु द्विज भाषितम। उन द्विजों के ये भाषण सुन करके राजा कैसे हो गए? प्रीतो अभवत, प्रीति से युक्त हो गए। और अमात्यान अब्रवीत राजा हर्षेण इदम शुभाक्षरम, और अपने मंत्रियों को ये शुभ अक्षरों वाली बात कही उन्होंने। वो भी खुश हो गए और अपने हर्षित होकर के, देखो जब सब तरफ से सब लोग मिलकर के धर्म का पालन करते हैं ना, तो फिर सबको आनंद आता है। और पूरे ग्रुप में से कोई एक दो व्यक्ति भी कहीं ब्रेक कर देता है तो उसका इफेक्ट फिर सबके ऊपर पड़ता है, क्योंकि वो फिर माहौल में ना थोड़ा सा वो आ जाता है कुछ बीच में। तो इसलिए प्रयास करके, प्रयास पूर्वक, एक घर का माहौल होता है, एक समाज का माहौल है, एक देश का माहौल होता है, एक किसी संस्था का माहौल होता है, तो एक वातावरण बनता है ना कई लोगों के ग्रुप से। तो घर में रहने वाले लोगों को प्रयास करके अपने घर का माहौल खराब नहीं होने देना चाहिए। और कभी होने लगे और अगर हमारे त्याग बलिदान से वहाँ पर सुख शांति बनी रह सकती है तो हमें वो त्याग बलिदान कर देना चाहिए, उससे ज़्यादा पुण्य मिलता है। ऐसे ही समाज में हमारे किसी सुख को त्यागने से अगर समाज में सुख शांति रहती है तो हमें उसको त्याग देना चाहिए। व्यक्ति अपने सुख के लिए ऐसे काम कर देता है कि पूरे समाज में जो है ना हाहाकार मच जाता है, त्राही त्राही हो जाती है एक सुख के लिए। तो ये प्रयास पूर्वक करना चाहिए। तो सब प्रयास पूर्वक मिलकर के यदि ऐसा इन्वायरमेंट बनाएं तो वो दूसरों की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं और सबसे पहले तो अपनी सेवा कर सकते हैं। तो महाराजा दशरथ ऐसे ही कर रहे हैं। इनके यहाँ इनके अमात्य भी ऐसे ही धार्मिक हैं, इनकी प्रजा भी ऐसे ही धार्मिक है, इनके गुरुजन भी ऐसे ही धार्मिक हैं और ये स्वयं भी ऐसे ही धार्मिक हैं। तो हम सबको इन श्लोकों से और रामायण के इन प्रसंगों से हम ये सीख सकते हैं कि हमें कहीं भी हम रहते हैं उस स्थान के एक पवित्र वायुमंडल को बनाने के लिए सहयोग देना चाहिए और कहीं आवश्यकता पड़े तो अपनी खुशियों का त्याग और बलिदान करना चाहिए वायुमंडल की खुशियों के लिए। तो शेष चर्चा कल करेंगे। आज यहीं विराम देते हैं पाठ को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही बंधु तू ही सत्ता है, तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरी चरणों में कोटि प्रणाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही बंधु तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम
राम हे राम हे राम हे श्री गुरुभ्यो नमः।